नमस्कार, मैं आशीष जायसवाल। तो कुछ चीज़ें जो आपको जानकारी देनी थी कि अगर अगर आप बीएचयू से पढ़ रहे हैं और आपका फाइनल ईयर का मार्क एग्ज़ाम हो गया है और आपका तो क्या-क्या जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आप एक यूनिवर्सिटी से लेकर जाते हैं, जो आपको एकेडमिक्स में या फर्दर किसी जॉब में वेरिफ़िकेशन के दौरान काम आता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका एक टीसी होता है, ठीक? एक माइग्रेशन होता है, एक प्रोविज़नल होता है। प्रोविज़नल जो हो जाता है उसके बाद ही 1 साल बाद आपको डिग्री दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है? तो उसके बाद एक और आता है कि एक जो मान लो कि अगर आप सीजीपीए बीएचयू आपको प्रदान करता है, आपको पता ही है सीजीपीए मिलता है आपको यहाँ से आपके ग्रेड कार्ड पे। बट अगर आपको कहीं पूछ दिया कि आपने कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त किया, आपका टोटल कितना मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ऑप्टेन मार्क्स कितना था, मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि सारा अपना एकेडमिक्स का जितना नंबर है सारा जोड़ने लगते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक के कितने मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए और उसको एक तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ अपने कितने ऑब्टेन किए उसको लिखते हैं। तो 1800 2400 नंबर का मार्क्स हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको इसके लिए बीएचयू ने एक सुविधा दे रखा है कि आपको अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट लेकर जाना है। 6 नंबर या 7 नंबर काउंटर पे सेंट्रल ऑफिस सभी को, कोई मेन फैकल्टी का छात्र हो या एफिलिएटेड कॉलेज का छात्र या छात्रा हो, तो उसको जाकर सेंट्रल ऑफिस में 6 या 7 नंबर पे अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट को दे देना है। तो आपको इस तरह से एक ब्राउचर इस तरह से उनके पास प्रोफ़ार्मा रहता है, बस उसपे आपको या तो प्रिंटेड दे देते हैं कभी-कभी टाइम रहता है तो, नहीं तो इस तरह से आपको ये लिख कर, ठीक है? लिख कर आपको इस पे लिख देंगे आपका नाम यहाँ पर, जैसे लिखा ना यहाँ पे नाम लिख देंगे, आपका रोल नंबर लिख देंगे और आपका सेशन लिख देंगे और आपने कितने सीजीपीए प्राप्त किए वो लिख देंगे और यहाँ पे फिर वो निकाल कर बताते हैं। तो टोटल 1000 में कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया है, 1000 में कितना मार्क्स प्राप्त किया है, उसको उन्होंने लिख देते हैं। तो ये आपको कहीं भी आप ये मतलब कहीं भी आप दिखा सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक होता है, तो कहीं भी आप वेरीफ़ाई भी करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है? तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसके लिए सिर्फ़ क्या करना है आपको, आपको अपना ग्रेड कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी लाना है। वो भी मेबी हो सकता है कि वो आपसे एक एप्लीकेशन लें कि आप क्यों ये बनवा रहे हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नॉर्मली वो दे देते हैं। अगर उनके पास भीड़ नहीं रहता है, तो वो इसी तरह से आपको बोल देंगे कि 1-2 घंटे में आ जाओ, नहीं तो अगले दिन बुला लेते हैं। और जब कभी-कभी क्या होता है कि जब काउंसलिंग का समय चल रहा हो या ऐसा कोई काम रहता है, तो बोलते हैं, "अब क्यों ले रहे हो या क्यों बनवा रहे हो?" उसके लिए एक एप्लीकेशन बताओ, अपना रीज़न लिख दो। तो आपको सिंपली एक व्हाइट पेज पे अपना रीज़न लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है कि हाँ, मतलब मैं इस तरह से फला काम के लिए इसके लिए बनवा रहा हूँ या अपने फर्दर अपने किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे चाहिए था, मैं इसलिए माँग रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सिंपली वो लिख देंगे, तुरंत वो बना के दे देंगे या अगले दिन दे देंगे। तो ये आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो बीएचयू से अब क्या-क्या करना है आपको, अपना टीसी पहले कटवा लेना है। अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं, पीजी नहीं करना चाहते, आप कहीं और जा रहे हैं, तो उसके लिए, ठीक है? और ये आपका एक ये है और एक प्रोविज़नल हो गया, एक माइग्रेशन जब होता है, जब आप यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। माइग्रेशन जो ही निकलवाते हैं, आप यूनिवर्सिटी को खत्म मतलब आप वहाँ से निकल मतलब माइग्रेशन मतलब होता है, आप वहाँ से निकल गए हैं, ठीक है? निकलना जाना हो गया, ठीक है? तो अगर आप पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं, तो नहीं करने की ज़रूरत है। पीजी में जो एडमिशन लेने वाले हैं, उनको माइग्रेशन नहीं निकलवाना चाहिए क्योंकि अब पीजी के लिए फिर क्या होता है कि अगर माइग्रेशन निकलवाते हैं, तो ₹200 पेमेंट भी करते हैं, पैसा भी जाता है ₹200। फिर आपको जो अगर आप पीजी में एडमिशन लेने आएँगे बीएचयू में, तो फिर आपको जमा ही करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट छात्र-छात्रा हो, अगर वो मेन फैकल्टी या एफिलिएटेड कॉलेज का हो, तो ये इसको बनवा लेना चाहिए। आई थिंक मुझे अच्छा है ये मैंने इसको बनवाया था, तो मैंने आपको इसको बता दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम कुछ किसी अन्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।